दोस्तों, एसएमई आईपीओ मार्केट में इस समय बूम आया हुआ है और इसी बीच एक और नया केमिकल एसएमई आईपीओ दस्तक दे चुका है। नाम है वाक केमिकल लिमिटेड। सिर्फ 50 करोड़ रुपए से कम की वैल्यूएशन वाली ये छोटी सी कंपनी मार्केट में 13.45 करोड़ जुटाने आ रही है। सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या? इसका पी वैल्यूएशन सिर्फ 7.5 का है, यानी कंपनी बेहद सस्ते दामों पर अपना शेयर लेकर आ रही है। लेकिन क्या इस सस्ते शेयर के पीछे कोई बड़ा खतरा छुपा है? क्या ये कंपनी आपके पैसे को डबल करेगी या ऑपरेटर के जाल में फंसकर रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होगा? आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क, जीएमपी और आखिरी में मेरा पर्सनल फैसला कि मैं इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं। देखते रहिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। वाक केमिकल एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो साल 2019 से इस बिजनेस में एक्टिव है। जब हम कपड़े या फैब्रिक्स देखते हैं तो उनमें जो अलग अलग रंग होते हैं, डाइंग होती है और खूबसूरत प्रिंटिंग होती है, उस पूरे प्रोसेस में कई तरह के स्पेशल केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। यह कंपनी उन्हीं टेक्सटाइल केमिकल्स में डील करती है। आज की डेट में इनके पास 92 से ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, यानी ये 92 अलग अलग तरह के केमिकल्स में काम करते हैं। इनके बिजनेस मॉडल में हम दो हिस्सों को बांट सकते हैं, जैसे कि 1 केमिकल ट्रेडिंग, यानी कि कहीं से केमिकल थोक में खरीदा और आगे उसको बेच दिया। नंबर 2 केमिकल ब्लेंडिंग, ये इनका मुख्य काम है। क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से 2 या 3 केमिकल को मिक्स करके एक नया कस्टमाइज प्रोडक्ट तैयार करना। यह कंपनी पूरी तरह से एक B2B बिजनेस मॉडल में है, क्योंकि इनके ग्राहक आम लोग नहीं बल्कि बड़ी बड़ी डाइंग और प्रिंटिंग कंपनियां हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी कड़ी सच्चाइयों की जो आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में गहराई से देखने पर मिलती है। रिस्क, पहला रिस्क इनका है कंपटीशन। देखिए, टेक्सटाइल कंपनी केमिकल का ये सेक्टर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। गली कुचे में छोटी छोटी कंपनियां काम कर रही है। कंपनी ने अपने पेपर्स में भाटिया कलर्स केमिकल का भी अपना मुख्य कंपटीटर बताया है। भाटिया कलर्स इस कंपनी से रेवेन्यू के मामले में करीब 4 गुना बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्जिन के मामले में वाह केमिकल काफ़ी आगे चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क इनका है कस्टमर कंसंट्रेशन, क्योंकि यह B2B बिजनेस है, इसलिए इनके ग्राहकों की संख्या सीमित है। कंपनी का जो सबसे बड़ा सिंगल कस्टमर है, अकेले वहाँ से इनका 22% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, और अगर टॉप 10 कस्टमर को मिला दें हम तो कंपनी का 68% रेवेन्यू सिर्फ इन्हीं 10 लोगों से आता है। कल को अगर इनमें से 2-3 क्लाइंट भी टूट गए तो कंपनी का बिजनेस सीधे सीधे आधा हो जाएगा। यह एक बड़ा कंसर्न है इनका। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तिजोरी खोलते हैं। साइज भले ही छोटा हो, लेकिन कंपनी की ग्रोथ देखने लायक है। एसेट्स बेस जो मार्च 2026 तक इनका 43.87 करोड़ है, और रेवेन्यू साल 2025 में 23 करोड़ था, जो 26 के आते आते सीधे 43 करोड़ पार कर गया, यानी कि रेवेन्यू में ज़बरदस्त जंप हुआ है। इसी तरह कंपनी पूरी तरह प्रॉफिटेबल है। इनका एबिटा मार्जिन लगभग 20% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11% से ज़्यादा है, जो इस इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी शानदार है। और इसी तरह कंपनी का ROE 34% से ज़्यादा है और ROCE 31% से भी ऊपर है। बुक्स पर सिर्फ 11.3 करोड़ का कर्ज है, जो इनके प्रॉफिट के सामने ना के बराबर है। नेगेटिव पॉइंट भी है देखो, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक नेगेटिव दिखा रहा है। B2B कंपनी सेगमेंट में जब आप काम कर रहे हैं तो इनके पास बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, तो आपका पैसा मार्केट में फंसता है, जिसकी वजह से कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीओ की जरूरी डिटेल्स की। आईपीओ 4 जून को ओपन होगा और 8 जून को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 9 जून को होगा और 11 जून को इसकी मार्केट में लिस्टिंग होगी। इसका शेयर का दाम 60 रुपये प्रति शेयर रखा है। लोट साइज 2000 शेयर का है, यानी कि अप्लाई करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर को 2,40,000 रुपये लगाने होंगे। इस कंपनी का टोटल इश्यू साइज 13.45 करोड़ है, जो कि पूरा का पूरा
फ्रेश इशू है। कंपनी अपने पैसों का इस्तेमाल करीब 1.93 करोड़ रुपए नई मशीन खरीदने में लगाएगी, 1.84 करोड़ कर्ज चुकाने में और सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 5.8 करोड़ वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने में इस्तेमाल करेगी। अब बात करते हैं इसके मुख्य फैक्टर की। जीएमपी अभी 11 रुपये के आसपास चल रही है, यानी कि लिस्टिंग गेन 18% के आसपास इसमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हमें वाग केमिकल के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो फाइनेंशियल में ग्रोथ बढ़िया है, रिटर्न रेशियो कमाल के हैं और वैल्यूएशन 7.5 के पी पर बेहद सस्ता और आकर्षक दिख रहा है। लेकिन अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े डार्क साइड की। कंपनी का बेहद छोटा साइज है, टोटल इशू साइज मात्र 13.45 करोड़ है और मार्केट कैपिटल 50 करोड़ से भी कम है। स्टॉक मार्केट का एक नियम है कि जितनी छोटी एसएमई कंपनी होती है तो ऑपरेटर का नंबर 1 टारगेट बनती है और लिस्टिंग के बाद ऑपरेटर्स में आसानी से सर्किट टू सर्किट गेम खेल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फाइनल डिसीजन की। देखिए, अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिलहाल जीएमपी बहुत मजबूत नहीं दिख रही है, लेकिन यदि आप एसएमई सेगमेंट में रिस्क लेने वाले निवेशक हैं और कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ प्लान पर भरोसा रखते हैं तो यह आईपीओ आपके वॉच लिस्ट में रह सकता है। ध्यान रखें, एसएमई आईपीओ में निवेश हमेशा हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी में आता है, इसलिए निवेश से पहले इसके फाइनेंशियल और रिस्क प्रोफाइल जरूर जांच लें और अभी थोड़ा इंतजार करें कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, वहाँ हम अपडेट करते हैं और फाइनल डिसीजन वहाँ आपको बता देंगे और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आईपीओ तथा शेयर बाजार से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल मार्केट विद हेमंत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।